दोस्तों आप लोग को भी क्या ऐसा लग रहा है कि हॉकाई सीजन कब आया और कब चला जाएगा पता ही नहीं चला। आफ्टर ऑल इसमें हम लोग को पूरे 6 एपिसोड दिखाए जा रहे हैं। पहले 2 एपिसोड तो एक ही साथ टेलीकास्ट हो गए थे, उसके बाद तब एपिसोड 4 आ गया, यानी कि आधी सीरीज एंड होने को है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग इसे मिस भी करेंगे क्योंकि आगे जाके ये काफ़ी बड़े इवेंट से कनेक्टेड होने वाली है। और एक केमियो तो हो गया जिसका सबको इंतजार था, और एक केमियो की बात चल रही है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को काफ़ी कुछ डिटेल मिली है और आज हम लोग समझने वाले हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कभी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अब आज के इस एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों शो शुरू होता है उसी समय पे जहाँ से वो ख़त्म हुआ था, यानी कि जैक रोनिन के शॉट से रोनिन के ऊपर वार करने जा रहा था, लेकिन केट आके उसे रोक देती है। अब यहाँ पे वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपस में बात करते हैं। यहाँ पे केट बताती है कि वो और हॉकाई पार्टनर है, लेकिन हॉकाई इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो केट की मम्मी को समझाता है कि हम लोग एक मिशन पे है, और केट की काफ़ी तारीफ भी करता है। और यहाँ पे हॉकाई को अपनी शॉट भी दिखाई देती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है, अगर आप लोग जैक को देखें, जिस मग में वो चाय कॉफ़ी जो भी पी रहा होगा, उस मग का जो शेप है उसमें देखिएगा जो पैटर्न बने हैं वो बिल्कुल हेक्सागोन जैसे हैं। और हेक्सागोन हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा बार दिखाई दिया था वांडाविजन की टीवी सीरीज में। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर देखेंगे, तो जब यहाँ पे जो माइल्स मोरेल्स का स्पाइडरमैन है अलग अलग डायमेंशन में जंप करा था, तो उसके भी शेप बिल्कुल हेक्सागोन जैसे थे। यानी दोस्तों चाहे जो भी बात हो जाए, मार्वल इसका ईस्टर एग या रेफरेंस देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। और यही दोस्तों उसके बाद दोस्तों जब हॉकाई जाने लगा, तो यहाँ पे केट की मम्मी जानबूझ के एक ब्लैक विडो की चीज़ें याद दिला रही थी कि जो ब्लैक विडो के साथ हुआ वो केट के साथ नहीं होना चाहिए। वो इनडायरेक्ट में हॉकाई से ये कह रही थी कि केट को इस काम से बाहर निकालो। उन सब के बाद दोस्तों हॉकाई अपने घर आ जाता है, लेकिन दोस्तों अपनी वाइफ से भी बात करता है। उसकी वाइफ भी कोई छोटी मोटी जासूस तो है ही है, क्योंकि वो स्लोट लिमिटेड का पता लगा लेती है कि उसे कौन चला रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि जैक रहता है। यानी दोस्तों हॉकाई का एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है केट का घर, जहाँ पे केट और उसकी मम्मी बात कर रहे थे। और उसकी मम्मी केट को समझाती भी हैं, केट यार हॉकाई की फैन इतनी मत बनो, अपने आप को संभालो, क्रिसमस आ रहा है, पार्टी की तैयारी करो। लेकिन केट उनकी बात को नहीं मानती है। और वही दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं केट की मम्मी का मूड बनाते हुए। और दोस्तों फिर आप लोग अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे सोफे पे भी हम लोग को हेक्सागोन के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है भाई। इन सब के बाद दोस्तों पहली बार केट अपनी मम्मी को देख के काफ़ी खुश होती है, और जैक भी काफ़ी लोगों को हंसाता है। यहाँ पे हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की गई है, जैसे कि आम के आम चूड़ियों के दाम, के सुनने में काफ़ी वियर्ड था, लेकिन फिर भी काफ़ी फनी भी था। उन सब के बाद दोस्तों हॉकाई अपनी वाइफ के कहने पे अपनी शिकायत करता है, और तभी केट आ जाती है, क्योंकि केट को याद था हॉकाई ने अपने बच्चों के साथ क्या वादा किया है। यानी वो भड़कीले रंग के स्वेटर पहनेंगे, उसके बाद पुरानी मूवी के मैराथन करेंगे। वो सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। और वही केट और हॉकाई डिस्कस भी कर रहे हैं कि आगे उनको प्लानिंग कैसे करनी है। इन सब के बाद दोस्तों एक चीज और नोटिस करने वाली है, अगर आप लोग ये टीवी देखेंगे जिसमें हॉकाई एक शो देख रहा है, तो वहाँ पे एक आदमी अपने 3 बच्चों से मिल रहा है, जो कि काफी समय बाद आया है। दोस्तों ये इनडायरेक्ट में रेफरेंस है हॉकाई का, क्योंकि हॉकाई के भी हम लोग को 3 बच्चे दिखाई दिए हैं। और हॉकाई ये सब देख के सोच रहा है कि वो कब घर जाएगा, अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाएगा। और दोस्तों वैसे तो हम लोग को हॉकाई की स्पेशलिटी पता है कि वो तीर कितना अच्छी तरीके से चलाता है, लेकिन हम लोग को एक और चीज पता चली है, वो कॉइन से भी बहुत कुछ कर सकता है। हॉकाई का कहना था वो लोगों को उस चीज से बेहोश भी कर सकता है। उसने एक एग्जाम्पल दिया, वो कॉइन की मदद से टीवी को बंद कर दिया, और केट बिशप को भी यही सिखाया। फिर बातों बातों में जब लोग टीवी देख रहे थे, केट ने पूछा क्या कभी तुम्हारा कोई निशाना मिस हुआ है, तो हॉकाई बोला हाँ, और जब वो मिस हुआ था मैं बहुत खुश हुआ था। और हॉकाई बताना नहीं चाहता था ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन केट जब वापस उससे पूछती है तो हॉकाई बता देता है ब्लैक विडो के बारे में। उसके बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और यहाँ पे केट को बातों बातों में ये भी पता चल जाता है कि हॉकाई ही रोनिन है। उसके बाद दोस्तों केट उसे समझाती है कि तुम अपने पास से आगे निकल सकते हो। उन सब के बाद दोस्तों वो कन्वर्सेशन एंड हो जाती है, और केट चली जाती है सोने। और यहाँ पे हॉकाई को अपना रोनिन का सीन याद आ रहा है, एवेंजर्स एंड गेम का भी सीन याद आ रहा है, जहाँ पे उसे नताशा दिखाई दे रही है। उन सब के बाद दोस्तों सुबह हो जाती है। हॉकाई केट को एक काम देता है, लायरपस के पास जाओ, वो लोग बताएंगे कि उनके एरो कहाँ हैं। और वही वो चला जाता है कैजी से मिलने, और यहाँ पे केट बिशप उन लोग से जाके मिलती है। और यहाँ पे उन लोग भी केट से वादा लेते हैं, अगर हम लोग तुम्हारी एरो ढूंढने में हेल्प करेंगे तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अब वो काम क्या है चलिए आगे पता चलेगा। इन सब के बाद दोस्तों हॉकाई कैजी का पता लगा लेता है, और कैजी को समझाता है माया ये जो सब काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो माया अपनी जान भी गंवा सकती है। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे हल्का सा हम लोग को फिर से किंग पिन का रेफरेंस देखने को मिलता है। यानी दोस्तों हॉकाई को भी पता है कहीं ना कहीं कि किंग पिन इन सब के पीछे हो सकता है,
और क्या पता जब हॉकाई रोनिन बना हो तो वो किंग पिन के लिए काम भी कर रहा हो। इन सब बात दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि हॉकाई वो पुलिसमैन के घर चला गया है, जहाँ पर उसे बो एंड एरो तो मिल जाता है, लेकिन केट को अपना वादा पूरा करना है, जो कि है सबके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे हॉकाई की वाइफ का मैसेज आता है उसी घड़ी के बारे में, जो कि हम लोग को एपिसोड 1 में ही दिखाई दी थी। अब वो एक विंटेज रोलेक्स है। अब यहाँ पे हॉकाई को जाना है उस घड़ी का पता लगाने। उसके बाद हॉकाई वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पे हॉकाई का काम था घर के अंदर जाना और केट का काम था नज़र रखना। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, केट पहले निकल जाती है और घर के अंदर चली जाती है। लेकिन सरप्राइज तब होता है जब केट को वो घड़ी तो मिल जाती है, लेकिन उसके बगल में उसे एक नोट भी पड़ा हुआ मिलता है और वो घर और किसी का नहीं बल्कि माया का था। उधर हॉकाई पे भी कोई अटैक कर देता है और केट पे अटैक तो ऑलरेडी माया कर रही थी और यहाँ पे ये नहीं पता कि हॉकाई पे जो अटैक कर रहा है वो कौन है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पे माया, केट, हॉकाई और वो जो स्ट्रेंज पर्सन है वो सब एक ही रूफ के ऊपर आ जाते थे और एक दूसरे की बैंड में जाने लगते थे। और यहाँ पे वो हम लोग को फिर से एवेंजर्स एंड गेम का एक सीन हल्का सा दिखाया गया था, जहाँ पे केट बस गिरने वाली थी, हॉकाई उसे किसी तरह पकड़ा हुआ था और हॉकाई केट से कहता भी था कि तुम घर जाओ। लेकिन दोस्तों वापस से केट आ जाती थी और हॉकाई की हेल्प करने लगती थी। यहाँ पर उसने माया पर अटैक भी किया था, उसे भी काफ़ी लग जाती थी। और यहाँ पे हम लोग उस स्ट्रेंज पर्सन को भी देखते थे, ब्लैक विडो वाला गैजेट है वो यूज़ करते हुए। अब बाद में किसी तरह उसका फेस रिवील हो जाता था और वो और कोई नहीं दोस्तों बल्कि येलेना रहती थी। अब दोस्तों कॉमिक बुक में बिल्कुल ऐसे कॉस्ट्यूम उसने पहना भी हुआ था। और दोस्तों आपको पता है इस कॉस्ट्यूम की एक स्पेशलिटी है। अब दोस्तों अगर ये कॉस्ट्यूम येलेना पहन रहती है तो जो किसी के भी मूवमेंट्स है उसे कॉपी कर सकती है। इसकी पावर थोड़ी बहुत टास्क मास्टर जैसी हो जाती है और हो सकता है इसीलिए उसने जानबूझ के मास्क पहना हुआ था कि वो हॉकाई के मूवमेंट्स को कॉपी कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे येलेना तो निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे हॉकाई केट को बोलता है कि अब उनका जो जितना भी मिशन था वो यहीं पे ख़त्म हुआ, अब आगे का काम हॉकाई अलग से करेगा। और ये केट सुन के काफ़ी दुखी हो जाती है। केट बोलती भी है नहीं मैं तुम्हारे साथ आगे भी मिशन करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग पार्टनर है ना। लेकिन हॉकाई उसे बिल्कुल मना कर देता है कि हॉकाई बिल्कुल वैसा नहीं चाहता है जैसा कि नताशा के साथ हुआ हो वैसा केट के साथ हो, और वो वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये टीवी शो एंड हो जाता है। अब जिस तरह ब्लैक विडो का क्रेडिट सीन दिखाया गया था उस तरह तो तय था कि हॉकाई में इसका अपीयरेंस होने वाला है। लेकिन अब देखना यह है कि इनके जो बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, वो भी यहाँ पे वैलेंटीना की वजह से वो कैसे दूर होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक टीम की बात चल रही है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के टाइम से, जो कि है थंडरबर्ड्स की। पहले तो कहा जाता है ये टीम जो बना रहे हैं वो जनरल रॉस है, लेकिन अब देख के ऐसा लगता है कि ये टीम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कोई नहीं बल्कि वैलेंटीना बना रही है। लेकिन अभी आगे जाके वो किसे रिक्रूट करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि टीम मेंबर्स तो काफ़ी बर्ड है। पहले जॉन वॉकर, उसके बाद येलेना। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू हॉकाई के एपिसोड 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।